गुस्ल की जहाँ तक बात आती है अब यहाँ पे, तो पहले तो ये समझना चाहिए कि जनाबा जो आफ्टर आफ्टर इंटरकोर्स जो जो गुस्ल वाजिब होता है, वो दो वजह से होता है। या तो आपके इजैकुलेशन हुआ हो, तो मर्दों में भी इजैकुलेशन होता है जिसको हम सीमन या मनी कहते हैं, और फीमेल्स में भी इजैकुलेशन इस्लाम में उन्होंने वो किया हुआ है, क्लासिफाई किया हुआ है फीमेल इजैकुलेशंस में मनी को। और साइंटिफिकली भी अराउंड, मतलब मेडिकली भी अराउंड, जो मैंने थोड़ा सा गूगल करके देखा, तो 10 to 50% फीमेल्स में इजैकुलेशन होता है, दे स्क्वर्ट सम सॉर्ट ऑफ लिक्विड एट क्लाइमैक्स, जब वो ऑर्गेजम करती हैं। तो अगर वो क्लाइमैक्टिक फ्लूइड या ऑर्गेजमिक फ्लूइड आइदर मेल और फीमेल्स वो स्क्वर्ट करते हैं तो गुस्ल वाजिब हो जाता है। और दूसरा, अगर जो पीनस है वो वजाइना में पेनिट्रेट कर जाती है तो गुस्ल वाजिब हो जाता है। बाकी किसी हालत में गुस्ल वाजिब नहीं होता। अगर आपने सिर्फ फोर प्ले किया है या इंटरकोर्स नहीं किया है या जो है आपका ऑर्गेजम नहीं हुआ है, तो मतलब इन दोनों में से एक कंडीशन फुलफिल होती है तभी गुस्ल वाजिब वाजिब होता है, वरना नहीं होता है। अच्छा, और गुस्ल आप अगर आप जैसे जनाबा की स्टेट में हैं, जनाबा का मतलब कि आप आफ्टर इंटरकोर्स वाली स्टेट में हैं, तो ये जरूरी नहीं है कि आप फौरन ही गुस्ल कर लें ना। जब तक कि नेक्स्ट नमाज आपकी नहीं, आपके ऊपर उसका वक्त आ जाता, तब तक आप गुस्ल डिले कर सकते हैं। जैसे कि आपने इशा के बाद अगर यू डिड इट, और तो आपकी अब नेक्स्ट नमाज फजर पे होगी, तो आप इस बीच में कभी भी गुस्ल कर सकते हैं, चाहे आप नहा के सो जाएं चाहे आप सुबह उठ के नहाएं। तो अगर आप नहा के नहीं सो रहे हैं तो आप वुजू करके सो जाएं और सुबह उठ के गुस्ल कर लें। तो इस तरह से है। दूसरी चीज आती है कि जो जिन औरतों के बहुत लंबे घने बाल होते हैं उनको मुश्किल आती है गुस्ल करने में, स्पेशली सुबह सुबह या ठंड में। तो इस तरह के सवाल बहुत आते हैं लोगों के कि मुझे बहुत मुश्किल होती है। तो जो कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक्त की बात है, तो उसमें ना लोग इस तरह से बालों की चोटियां बनाया करते थे, जैसे हम अफ्रीकन हेयर स्टाइल अभी भी देखते हैं। जिन लोगों के बहुत घुंघराले बाल होते हैं या जो डेजर्ट क्लाइमेट के लोग होते हैं, वो बालों को इस तरह से गूंथ लेते हैं, आदमी भी और औरतें भी। जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी हदीस हैं जिसमें वो अपने बालों को चोटियों में गूंथ लेते थे, चार चोटियों में। तो और सलमा जो उनकी अजवाजुल मुतहरिता थी, वो भी इस तरह से करती थी। और मतलब काफी लोगों से रिवायत है कि वो लोग आमतौर पे इस तरह से बालों को गूंथ दिया करते थे। तो उन लोगों के लिए ये एक रुख्सत थी कि उन्होंने पूछा जब कि क्या इनको खोल के धोने की जरूरत है, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि नहीं, 3 चुल्लू भर पानी अपने सर पे डाल लो, वो काफी है। तो उसी हदीस के मद्देनजर जब ये सवाल पूछा जाता है, तो जो स्कॉलर्स हैं वो ये रुख्सत देते हैं कि आप अपने बालों को चोटी बांध लें और फिर 3 चुल्लू भर पानी, मतलब दोनों हाथों से भर भर के 3 बार अपने सर पे डालें, ताकि आपका जो स्कैल्प है, जो आपके सर की जो आपकी स्किन है, वो आपकी भीग जाए। तो आपको पूरे बाल भिगोने की जरूरत नहीं है। इसी तरह से आयशा अन्हा से एक और हदीस रिवायत है जिसमें वो कह रही हैं कि एक सहाबा थे, अब्दुल्ला बिन अम्र रदियल्लाहु अन्हु, जिन्होंने अपनी जो ये वाली गूंथी हुई चोटियां इनको, तो वो जवाब देती हैं, तो ये तो इस तरह से है कि हम अपने बाल मुड़ा दें। तो ऐसा तो नहीं था, हम तो सिर्फ 3 चुल्लू भर पानी अपने सर पे डाल लिया करते थे और वो इनफ होता था। तो यही है कि ये वाली रुख्सत दी जाती है उन लोगों को जिन लोगों ने अपनी बालों में चोटियां बांध रखी होती हैं, तो वो इस तरह से सर धो सकते हैं। और एक हम्बली ओपिनियन ये भी है कि हमने अभी जैसे जाना कि 2 कंडीशन होनी चाहिए गुस्ल वाजिब होने के लिए, आइदर पेनिट्रेशन और इजैकुलेशन। तो अगर ये दोनों कंडीशंस नहीं पूरी होती हैं तो फिर गुस्ल नहीं वाजिब होता है। तो अगर आप कॉन्डम या बैरियर यूज कर रहे हैं और आपके ऑर्गन्स टच नहीं हो रहे क्योंकि आपके बैरियर है, और अगर आप ऑर्गेजम नहीं कर रही हैं, तो आपके ऊपर गुस्ल वाजिब नहीं होगा, हम्बली ओपिनियन के हिसाब से सिर्फ। तो और मतलब इसमें ऑर्गेजम वाली वेटनेस जो आपकी नॉर्मल अराउजल वाली वेटनेस है, वो फर्क है। एक मनी है और दूसरा मजी होता है। जो तो मनी होता है जिससे गुस्ल वाजिब होता है, वो सिर्फ ऑर्गेजम वाला फ्लूइड होता है, जो कि फिक की किताबों में वाटरी थिन फ्लूइड डिस्क्राइब किया गया है। और जो थिक म्यूकस वाइटिश निकलता है एट अराउजल,
उससे गुस्ल वाजिब नहीं होता, उस पे सिर्फ वुजू वाजिब होता है। तो ये आप डिफरेंशिएट कर लें कि आपके ऊपर कब गुस्ल वाजिब हो रहा है और कब नहीं हो रहा है, और उस हिसाब से आप देख लें कि आपके लिए क्या बेटर रहेगा।